नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने और हमने पिछले वीडियो में ये समझने का प्रयास किया था खरपतवार, तो आइए आप और हम सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है गन्ने की पेड़ी फसल, रेटोनिंग ऑफ शुगर केन। क्या होती है गन्ने की पेड़ी? उससे पहले हमें गन्ने को जानना होगा। गन्ना, जैसा कि आपने और हमने पिछले वीडियो में यह सीखा था कि ग्रैमनी कुल के पौधों की एक पहचान होती है जिनमें गांठों युक्त तना होता है, लंबी और सकरी पत्तियां होती हैं, तना बेलनाकार होता है। तो आप देख सकते हैं कि गन्ने की बनावट ऐसी ही है। ये गन्ना ग्रैमिनी या पोएसी कुल का प्लांट्स है। इसका यदि हम बॉटेनिकल नेम देखें तो सेकेरम ऑफी सेनेरम होता है। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व का दूसरे नंबर का देश है। पहले नंबर पर ब्राजील आता है, उसके बाद भारत का नंबर दूसरा आता है। भारत में मिठास की कीमत सदियों से चली आ रही है। कुछ भी हो, मुंह मीठा हम लोग पहले करते हैं। पहले भी हमारे देश में लोगों को शक्कर, गुड़ खिलाया जाता था। जो मेहमान आते थे उनको पानी से पहले हम गुड़ देते थे। और भारत एक ऐसा देश है जहां शक्कर या मिठाई की खपत सबसे ज्यादा होती है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मिठाई की दुकानें आपको जरूर मिल जाएंगी। इतनी खपत होने के बाद हम समझ सकते हैं कि गन्ना कितना महत्वपूर्ण है। गन्ना एक नगदी फसल में आता है जो खेतों से नगद भी बिक जाता है। आप खड़े खेत में से गन्ने को काट के नगद बेच सकते हो, बिक जाएगा। गन्ने से रोजगार पैदा होते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे देश में कई शक्कर कारखाने खुले हुए हैं जहां कई लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। गन्ने से कई उत्पाद बनाए जाते हैं। गुड़ है, शक्कर है, यहां तक कि गन्ने का तना भी काम आता है जो रस निकाला हुआ होता है। उसके भी कई औद्योगिक उपयोग हैं। गन्ने की पत्तियों का भी उपयोग होता है जिसे हम पशुओं को चारे के रूप में खिला सकते हैं। गन्ना काफी महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन आज आप और हम गन्ने के विषय में बात न करते हुए गन्ने की पेड़ी फसल के विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्या होती है गन्ने की पेड़ी फसल? गन्ने की पेड़ी फसल वह फसल होती है यदि हमने गन्ना अपने खेतों में एक बार बुवाई करके उगा दिया है, हम उसी गन्ने को बार बार उसको नीचे से कटाई करें, उसी गन्ने में से फिर गन्ना खड़ा हो जाए, फिर कटाई करें, फिर गन्ना खड़ा हो जाए। इस प्रकार एक बार गन्ना बोने के बाद हम 5 साल तक गन्ने की फसल ले सकते हैं। इस गन्ने की फसल को पेड़ी के रूप में लेने से हमें कई लाभ होते हैं। अधिक खर्च किए बिना हमें अच्छी फसल मिल जाती है। इसमें हमारा जुताई, बीज, खाद, सिंचाई का पैसा बच जाता है। यदि आपने पेड़ी फसल उगाई है तो पेड़ी फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इससे अगली फसल के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। यदि हम सही कृषि क्रियाएं करें, समय पर खाद, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें, तो हमें इससे बहुत अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है।
पेड़ी फसल से हमें गुड़ भी अच्छा मिल जाता है। ये हुए लाभ पेड़ी फसल के। अब हम देख लेते हैं कि पेड़ी फसल से हमें कुछ हानियां भी होती हैं, हालांकि वो नॉर्मल है, लेकिन होती तो है। पेड़ी फसल से हमें सबसे बड़ी हानि तो यह है कि इस फसल में मुख्य फसल की अपेक्षा रोग कीट अधिक लगते हैं। पेड़ी फसल से उपज भी हमें कम मिलती है मुख्य फसल की अपेक्षा। एक और है कि पेड़ी फसल से हमारी भूमि की जो भौतिक दशा है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। ये कुछ हानियां हैं पेड़ी फसल से। आगे हम देखें कि यदि हम अपने खेतों में गन्ने की पेड़ी फसल उगाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से सुझाव हैं या सावधानियां हमें रखना चाहिए। गन्ने की पेड़ी फसल उगाने के लिए हमें 1148, कॉस 1148, कॉस 1158 ये दो प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं। जहां तक हो इन प्रजातियों का हमें उपयोग करना चाहिए। ये प्रजातियां गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर तमिलनाडु से विकसित हैं। आगे पेड़ी फसल की देखभाल हमें मुख्य फसल के समान ही करना चाहिए ताकि हमें अच्छी उपज मिल सके। गन्ने से पेड़ी लेने के लिए गन्ने की फसल को नजदीक से काटना चाहिए। हमें ऐसे खेत जो रोगों से ग्रसित हैं, कीटों से ग्रसित हैं, खरपतवारों से ग्रसित हैं, ऐसे खेतों से पेड़ी फसल नहीं लेना चाहिए। पेड़ी हमेशा घनी फसल से ही हमें लेना चाहिए ताकि हमारी उपज अच्छी हो सके। फरवरी में काटे गए गन्ने से अच्छी पेड़ी मिलती है, अतः हमें फरवरी में काटे हुए गन्ने से पेड़ी लेना उचित रहता है। पेड़ी फसल की देखभाल हमें मुख्य फसल के समान करना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो आज आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया गन्ने की पेड़ी फसल। इसी के साथ इस टॉपिक को आप और हम मिलकर यही समाप्त करें। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पादप पोषक तत्व। तब तक के लिए नमस्कार।